गुरु गीता का ये सूत्र कहता है, शरीर मिंद्रियम प्राणान सद्गुरुभ्यो निवेदयेत, आत्म दारादिकम सर्वम सद्गुरुभ्यो निवेदयेत। अर्थात ये पुस्तक इसका अर्थ करती है, शिष्य का शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण सभी कुछ गुरु के कार्य के लिए अर्पित होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने साथ पत्नी आदि परिवार के सदस्यों को गुरु कार्य में अर्पण कर देना चाहिए। अब मूल बात यह है ना कि ऐसे सूत्र निश्चित ही इसमें डाले गए होंगे गुरु गीता में, जो इसकी गुरुता को कहीं से कम ही करते हैं, उसको उठाते नहीं हैं। तो किसी भी शास्त्र को समझते समय ये बात ध्यान रखनी चाहिए, उसमें बहुत कुछ मिलाया गया होता है। गुरु कार्य क्या है, इस बात को ही जान लेना चाहिए। इसको पहले भी गुरु गीता में हमने स्पष्ट किया था। गुरु कार्य किसी गुरु का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, न उसका कोई व्यक्तिगत अभियान है, न उसका कोई व्यक्तिगत एजेंडा है। गुरु कार्य अस्तित्व में वो घटना है जो हमेशा व्यक्ति को सत्य की तरफ ले जाने वाली होती है, व्यक्तिगत कार्य नहीं। यानी कि मैं कहूँ कि ये करना है, या कोई कहे कि ये करना है, या कोई आइडियोलॉजी, कोई फिलॉसफी ही कोई गुरु दे दे और वो कहे कि इसका प्रचार प्रसार करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है। नहीं, ये कार्य नहीं। कोई भी कार्य जो कोई व्यक्ति बताएगा वो गुरु कार्य नहीं होता। गुरु कार्य हमेशा सत्य का अन्वेषण है। वहां पर इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि प्रकाश की यात्रा में संलग्न, अंधेरे से प्रकाश की तरफ, मृण्मय से अमृत की तरफ जाने की तैयारी, क्षणभंगुर से शाश्वत की तरफ जाने की तैयारी, सीमा से असीम की तरफ जाने की तैयारी, अपने को सीमित मानने के कष्ट से, भ्रम से हटकर अपनी अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश, यही गुरु कार्य है। गुरु कार्य ही वस्तुतः स्वयं प्रकाशित हो जाना है। तो ये गुरु कार्य हुआ। अब सूत्र कहता है गुरु कार्य में इंद्रियां, मन, प्राण, शरीर, शक्ति सब कुछ डाल देना चाहिए, कुछ बचाना नहीं चाहिए, सब झोंक दो उसमें। बिल्कुल उचित है। जीवन का ये सौभाग्य मिला है तो इसकी अनंत संभावनाओं की तरफ जाने के लिए हमको सब कुछ डालना ही है उसमें, लेकिन किसी व्यक्तिगत एजेंडे के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए कोई काम नहीं, किसी आश्रम, किसी पंथ के लिए कोई काम नहीं। क्योंकि यही बात कोई मजहब, कोई पंथ भी कहेगा, कोई गुरु भी कहेगा। अलग अलग रूपों में मैं समझता हूँ ये बात हर संप्रदाय, कल्ट, मजहब में आई ही होती है, घुमा फिरा कर। सब कुछ समर्पित करो इस कार्य के लिए। किस कार्य के लिए? कौन सा कार्य? कार्य एक ही है, स्वयं को प्रकाश से भरना और उस प्रकाश से जगत को भी प्रकाशित होने देना। कार्य एक ही है, गुरु कार्य एक ही है, जीवन से दुखों को समाप्त कर देना, एंड ऑफ सफरिंग। बुद्ध ने इसीलिए हमेशा बहुत सटीक ढंग से, रोचक ढंग से अपनी बातें कही। इसीलिए मैं कहता हूं कि वो अध्यात्म जगत के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। क्यों? कोई पाखंड, कोई अंधविश्वास की कोई बात नहीं। वो कहते हैं जी, काम क्या होना है गुरु कार्य? स्वयं प्रकाशित हो। क्या गुरु कार्य है? बोधवान बनो। कैसे? दुखों का अंत करके। दुखों का अंत कैसे करेंगे? दुखों को पहचान कर। दुखों को कैसे पहचानेंगे? जीवन की स्थितियों को देखेंगे, जीवन के यथार्थ को देखेंगे, परिस्थितियों को देखेंगे, बोध होगा, फिर बोध का एक चरम होगा, वही गुरु कार्य है। तो इस कार्य के लिए तो हमें सब कुछ अर्पण करना ही होगा ना। बुद्ध ने भी तो यही किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। अब सूत्र अगली पंक्ति में कहता है कि अब इस कार्य के लिए पत्नी, पुत्र, संपत्ति सब कुछ उसमें शामिल कर देना चाहिए, सब कुछ लगा देना चाहिए। वो कहता है परिवार के सारे सदस्यों को, पत्नी को भी,
पति नहीं डाला इसमें, क्योंकि वो मान के ही चल रहे हैं कि वो पुरुषों को ही संबोधित कर रहे हैं, तो पत्नी ही लिखा गया। अब वो अगर मान के चलते लिखने वाले की स्त्रियां भी सुन रही हो सकती हैं, तो वो कहते अपने पतियों को भी लगा दें, अपने संतानों को, परिवार के सदस्यों को लगा दें। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल दिखाई दे जाती है सूत्र में कि पुरुषों से संबोधित की जा रही, तभी पत्नी को भी लगा दो। पत्नी को कहाँ लगा देंगे और परिवार के सदस्यों को कहाँ लगा देंगे? गुरु कार्य में। गुरु कार्य क्या होगा? किसी गुरु का व्यक्तिगत काम नहीं, उनको भी हम उसी काम में लगाएंगे कि ढूंढो अपने जीवन का अर्थ, ढूंढो जीवन का जो शाश्वत सत्य है, वही गुरु कार्य है। और संशोधित कर लेना चाहिए सूत्र को, इसलिए कि अगर पत्नी सुन रही है तो पति को भी प्रेरित कर ले, पति सुन रहा है तो पत्नी को भी, अपने बच्चों को भी। बच्चों को हम केवल खाने पीने सोने के लिए ही तैयार करेंगे क्या? क्या हम उनको यही सिखाएंगे कि बस एक अंधी दौड़ में, सुरंग में भागते चले जाओ, भागते चले जाओ, एक प्रतिद्वंदिता के जगत में तुम जीते चले जाओ और अंत में एक डेड एंड पर पहुंच जाओ, जहां पर फिर कुछ दिखाई न दे कि क्या था जीवन? आज अवसाद का जो बढ़ता हुआ दायरा है वो इसीलिए है क्योंकि व्यक्ति सफलता की तरफ भागता है। हमने वही सिखाया है अपने बच्चों को, परिवार के सदस्यों को। लेकिन सफलता बाहर ही नहीं, भीतर भी चाहिए, संतुलन भी चाहिए, धन ही नहीं ध्यान भी चाहिए। तो हमारा कर्तव्य ये है कि परिवार के सदस्यों को ये बताएं कि धन भी, ध्यान भी, अंदर भी बाहर भी, इनका संतुलन और जीवन में अर्थवत्ता का प्रवेश, मीनिंगफुलनेस का, वो हमारा गुरु कार्य है। तो इस गुरु कार्य में इस तरह से हम परिवार के सदस्यों सबको शामिल कर सकते हैं, ना कि हम अपने बच्चों को पकड़ के ले जाके वहाँ माला पहनवाएंगे, उनको दीक्षा दिलवाएंगे, उनको भी उसी कल्ट का मेंबर बनाएंगे जिसके मेंबर हम बने थे। घर में हम महाभारत करेंगे, उपद्रव करेंगे कि अब तुमको भी शिष्य बनना है, तुमको भी वही काम करना है। ये नहीं, ये सब मूर्खताएं हैं। गुरु कार्य एक ही है, सर्च फॉर द ट्रुथ, सर्च फॉर द मीनिंग, स्वयं प्रकाशित होने की यात्रा और जीवन से समस्त दुखों के अंत की ओर बढ़ना, अपने सीमित अस्तित्व से हटकर अपने असीमित होने को जानना, यही गुरु कार्य है।